हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जना, हेल्थ एंड लाइफ कोच। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ड्रीम के बारे में, टू सपोर्ट द बिग ड्रीम्स ऑफ योर चाइल्ड। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ द ड्रीम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा एक लड़के के बारे में जो ना कि सिर्फ फिनेंशियली वीक था, वो स्टडी में भी थोड़ा वीक था। तो उसने क्या किया, पढ़ाई में उसका मन तो लग नहीं रहा था। उसने डिसाइड किया कुछ काम करने के लिए, और वो नौकरी करने के लिए बाहर चला गया। और वो जैसे जैसे नौकरी में घुसता गया, काम करता गया, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता गया और धीरे धीरे लोगों का एप्रिसिएशन भी उसे मिलने लगा। तो उसने क्या किया, धीरे काम करते करते कुछ प्रमोशन भी ले लिया। एक बार क्या हुआ, जब उसको अनदर प्रमोशन मिला तो वो सोचने लगा, अगर मेरा काम अच्छा है, मेरे कलीग को अच्छा लगता है, मेरे मैनेजर का अच्छा लगता है, मेरे ओनर का भी अच्छा लगता है, तो इसका मतलब मेरा जो काम है वो सही है और मैं ढंग का काम कर लेता हूँ। तो क्यों ना अपने लिए कुछ काम किया जाए। ये सोच के वो अपने घर को लौट गया। फिर उसको पापा को बोला, देखिए पापा, मुझे अभी और नौकरी नहीं करनी है, मुझे अभी खुद का बिजनेस शुरू करना है और मुझे कुछ फंड की ज़रूरत है। तो उसके पापा ने सोचा ये लड़का पूरा पागल हो गया है, पूरा बौखला गया है, क्योंकि अच्छी खासी नौकरी को छोड़ के नया बिजनेस शुरू करने जाएगा, शायद वो फेल भी हो जाए। इसलिए उन्होंने उसको सीधा सीधा मना कर दिया। तो ये सोच के उन्होंने मना किया, अगर मैं उसको मना कर दूं शायद वो फिर से अपनी नौकरी में चला जाए। लेकिन वो लड़का ने नहीं माना। वो जिद पकड़ के बैठ गया कि मुझे अपना धंधा शुरू करना है। तो उसके पापा ने सोचे तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको घर से निकाल दिया, ये सोच के कि अगर उसको घर से निकाल देंगे तो उसके पास ना ही कोई सपोर्ट होगा, ना ही वेल्थ होगा, और वो मजबूरन जाके फिर से अपना पहला वाला नौकरी को ज्वाइन कर लेगा। लेकिन हुआ क्या, इसका पूरा उल्टा। लड़का ने क्या किया, बीवी को लेकर शहर में चला गया, भाड़े पे एक मकान ले लिया, वहाँ रहने लगा, और जो भी कुछ बचा कुचा उसके पास पैसा था, जो सेविंग्स था, उसको इन्वेस्ट करके छोटा मोटा धंधा शुरू किया। और क्योंकि वो अपने काम में माहिर था, वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगा और उसका बिजनेस भी बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ा, उसके पास पैसा भी आना शुरू हो गया। वो अपने लिए खुद का मकान ले लिया, खुद का एक गाड़ी ले लिया। जब उसके पास कुछ वेल्थ आ गया और उसके बच्चे भी हो गए, तो वो सोचने लगा अभी टाइम है एक छलांग मारने के लिए। तो उसने क्या किया, उसका सारा जो इनकम था उसको इन्वेस्ट कर दिया एक बड़ा प्रोजेक्ट में। लेकिन अगला वाला सीन कुछ अलग होना था। हुआ क्या, तो उनका जो नया जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कोलैप्स कर गया और उनका सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया और सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया। तो एक दिन क्या हुआ, उसी कंडीशन में वो घर बैठ के कुछ सोच रहा था। उसकी बीवी ने आई और पूछी, क्या सोच रहे हो? तो उसने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस। तो बीवी ने पूछी, ऐसा कुछ नहीं का मतलब क्या है, बस का मतलब क्या है, कुछ तो सोच रहे होगे। हाँ, तो क्या सोच रहे हो मुझे बताओगे? तो उन्होंने बताया, मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। तो बीवी को कुछ समझ में नहीं आया। वो सोचने लगे, बिजनेस तो पूरा डूब गया है, फिर फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उसके बीवी ने ये सोचा, शायद ये स्ट्रेस में ऐसा बोल रहे हैं। तो उसने कंसोलेशन देने के लिए उसे बोला, चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ सो हुआ, हमारे पास जो भी बचा है उसमें हम फिर से कुछ शुरू कर सकते हैं। तो उसने अपने बीवी से पूछा, तो हमारे पास अभी क्या बचा है? बीवी ने बताया, घर तो आपने गिरवी रख दी थी प्रोजेक्ट के लिए, अभी हमारे पास जो बचा है, हमारा गाड़ी बचा है और कुछ पैसे बचे हैं। तो उसने बोला, अच्छा गाड़ी तो हमारे पास बची है, चलो एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठ कर ड्राइव पे चलते हैं। तो बीबी ने सोचा, इनका दिमाग पूरा आउट हो गया है, शायद ये पूरा स्ट्रेस में आ गए हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं अभी घूमने के लिए। फिर बीबी ने सोचा, अगर मैं इनको अकेले जाने दिया शायद कोई सदमे में आ जाए, इसलिए बेटर है इनके साथ चले। तो उन्होंने हाँ कर दी। तो फिर वो लड़के ने बोला, चलो तैयार हो जाओ, हम अभी ड्राइव पे चलते हैं। बीवी तैयार हो गई और वो लड़का भी अच्छी तरह से ड्रेस होके
तैयार होकर निकल आया। दोनों गाड़ी में बैठे ड्राइव पे गए और पहले वो जाके एक लग्जरी कार शोरूम के सामने गाड़ी को रोका और बीवी को बोला, ये जितने भी मॉडल्स गाड़ी तुम देख रहे हो उसमें से कौन सा तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है? तो बीवी ने बोला, ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, तुम बोलो तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है। तो बीवी ने बिना कुछ सोचे बता दिया एक मॉडल का नाम, ये मुझे पसंद है। फिर वो क्या किया, गाड़ी से एक नोटबुक निकाला और नोट किया गाड़ी का मॉडल का नंबर जो उनके बीवी को पसंद आया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर गए एक ज्वेलरी शॉप के सामने गाड़ी को खड़ा किया और बीवी को बोला, कौन कौन सी ज्वेलरी तुम्हें पसंद है वो सबका एक लिस्ट बनाओ। तब भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने उनके हिसाब से कुछ ज्वेलरी का लिस्ट बनाई। तो वो चुपचाप उसको नोट करते गए। फिर गाड़ी जाके रुकी एक कॉलोनी के पास जहाँ बहुत सारे लग्जरी विलास एंड अपार्टमेंट्स थे। तो उसने अपने बीवी से पूछा, ये जो घर तुम देख रहे हो, जो बंगलो देख रहे हो, जो विलास देख रहे हो, इनमें से कौन सा तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? फिर उसकी बीवी ने बोला, इससे क्या मतलब है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, देख के हमें क्या मिलेगा? तो उसने बताया, नहीं, तुम अगर हमारे पास पैसा होता, पैसों की कोई कमी नहीं होता, तो तुम कौन सा चूज करती? तो जाहिर सी बात है उसने सबसे अच्छा वाला चूज किया। फिर उसको भी वो नोट किया और वापस अपने घर में आ गए। फिर जब डिनर खत्म हो गया, उसके वाइफ ने उनसे पूछा कि ये जो लिस्ट तुम बना रहे थे इसका क्या मतलब है? तो लड़के ने उनको बताया, देखो, पहले मैं आया था शहर में, मेरे पास कुछ नहीं था, फिर मैंने कुछ कमाया, फिर एक प्रोजेक्ट पे मैंने इन्वेस्ट किया और सब कुछ गवा भी दिया। मतलब ये दुनिया ने मुझसे वो सब छीन ली, लेकिन एक चीज मुझसे छीन नहीं पाए। वो क्या है? मेरा बड़ा सा ड्रीम, मेरा जो सपना, वो मुझे ना कोई छीन सकता है, ना अभी छीना है, ना फ्यूचर में कभी कोई छीन सकता है, क्योंकि वही मेरा कभी ना खत्म होने वाला एसेट है। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन होते हैं जिन्हें हम देखते हैं सक्सेस की पैदल पे वो खड़े हैं, लेकिन उनका जो जिंदगी है, उनका जो जिंदगी का ग्राफ है, वो कभी सीधा नहीं जाता है, वो हर वक्त जिगजैग मोड़ पे जाता है। उतार चढ़ाव उनके साथ लगा रहता है, कभी ऊपर उठते हैं तो कभी नीचे गिरते हैं, लेकिन अपने जो सपना है, अपने जो ड्रीम है, उसको वो कभी नीचे गिरना नहीं देते हैं। और दोस्तों, ये बात आपको बताते हुए मुझे बुरा भी लगता है कि 19 out of 20 Indians having more dreams and I am on a mission to empower 1 lakh parents by the end of 2022। दोस्तों, अगर आपको लगता है मेरा ये जो मिशन है ये ऑनेस्ट है, नोबल है और आगे जाके कुछ लोगों का जिंदगी को बदल सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप सोचते हैं ये वीडियो दूसरे किसी का हेल्प कर सकता है तो शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे मिशन में शामिल होना चाहते हैं, ये जो मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके जरूर ज्वाइन कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। दोस्तों, क्योंकि ड्रीम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स एंड हाउ टू डिजाइन इट। एंड तीसरे वीडियो में हम कवर करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम फ्रॉम द ड्रीम किलर्स। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में और भी कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसको अगले वीडियो में कवर करने के लिए कोशिश करेंगे।